रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले मराठा साम्राज्य में हमने शिवाजी का प्रारंभिक जीवन देखा था। तो आज हम देखेंगे शिवाजी के द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए हैं। ठीक है, शिवाजी ने गोरिल्ला पद्धति या छापा मार पद्धति का प्रयोग अपने युद्ध अभियानों में किया गया है। इस पद्धति में रुक रुक कर अचानक हमला किया जाता है। शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा। तो शिवाजी के जो सैन्य अभियान हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग गुरिल्ला पद्धति या फिर इसको छापामार पद्धति भी बोला जाता है, इसका उपयोग किया है। इसमें रुक रुक कर अचानक से हमला किया जाता है, खासकर तो पहाड़ों के बीच में। कि अगर मान लीजिए कि बस समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कि ये पहाड़ी एरिया है कोई, ठीक है, दोनों तरफ, और बीच में कुछ कुछ पतले रास्ते हो जाते हैं, है ना। तो जो शिवाजी और उनके सैनिक होते थे वो यही पतले रास्तों के बीच में रहते थे। अब जब सेना युद्ध करने आती थी तो वो उन्हें इस पतले रास्ते से गुजरना होता था। तो अचानक से ये लोग दोनों तरफ से हमला करके मार देते थे, उसके बाद फिर से छुप जाते थे, इसीलिए इसको छापामार युद्ध कहा गया है। ये ज़्यादातर, अगर आप लोगों को याद हो, शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता है क्योंकि उनके आसपास जो ज़्यादातर युद्ध हुए हैं और वो पहाड़ों के बीच में हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि दक्षिण भारत में पहाड़ भी हैं, है ना। तो जो छापा मार पद्धति है उसमें अचानक से हमला किया जाता है रुक रुक कर। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए शिवाजी ने छापा मार पद्धति किससे सीखी है, तो अहमदनगर के शासक जो मलिक अंबर थे उससे इन्होंने ये छापा मार पद्धति के बारे में सीखा है। ठीक है, अब और देख लेते हैं हम। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध किया और तोरण का किला जीत लिया। शिवाजी ने पन्हाला, कोल्हापुर व पुरंदर का किला भी जीत लिया। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। ओके, फिर है 1657 में शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से हुई। औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान किए। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को पराजित कर दिया। देखिए, औरंगजेब तो दक्षिण भारत अभियान कर ही रहा था और उस समय दक्षिण भारत में शिवाजी बहुत ही बेहतरीन शासक के रूप में उभर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि औरंगजेब का युद्ध, उनकी मुठभेड़ शिवाजी के साथ भी होगी, है ना। तो 1657 में शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब से हुई और जब टकराव चलने लगा और युद्ध हुआ तो जो शिवाजी थे उन्होंने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां की हत्या कर दी, या फिर पराजित कर दिया, आप बोल दीजिए, हत्या कर दिया। पराजित हुए तो हत्या होगी ही, है ना। फिर उसके बाद है 1664 में शिवाजी ने मुगलों का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र सूरत को लूट लिया। सूरत को जब शिवाजी ने लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान भेजा। इस अभियान का नेतृत्व राजा जयसिंह कर रहे थे। इस अभियान में शिवाजी पराजित हो गए। देखिए, आगे जब हम प्रशासन व्यवस्था में पढ़ेंगे तो भी इस बात की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझिए कि जो मराठा साम्राज्य था इसकी आय का कोई प्रमुख साधन नहीं था। ठीक है, थोड़ा बहुत कर वगैरह लिया जाता था जैसे सरदेशमुख और चौथ, लेकिन बहुत ही बड़ा कोई कर का या फिर वित्त का साधन नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने 1664 में शिवाजी को जो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र सूरत था औरंगजेब का, उसको लूट लिया। इसके बाद शिवाजी और जो औरंगजेब था उसने एक बहुत बड़ा अभियान भेजा शिवाजी के खिलाफ, जिसका नेतृत्व राजा जयसिंह कर रहे थे और इस अभियान में शिवाजी हार गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। शिवाजी तथा राजा जयसिंह के बीच 5 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को जीते हुए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को लौटाना पड़ा। यानी कि अब भाई शिवाजी की हार हुई है तो जाहिर सी बात है उन्हें मुगलों की बात माननी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने अपने जीते गए 35 किलो में से 23 किलो को मुगलों को लौटा दिया। ठीक है, और उसके अलावा अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजा और खुद अगले वर्ष 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंच गए। किंतु औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को जयपुरी महल में बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी बहुत जल्दी ही वेश बदलकर जयपुरी महल से भाग गए। देखिए,
जब इन्होंने 35 में से 23 किलो को वापस किया मुगलों को, तो यहाँ पे ये बात हुआ था कि ठीक है, हम दोनों अब मित्र हैं, साथ रहेंगे, साथ में आगे कार्य करेंगे। लेकिन जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए तो औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और जयपुरी महल में कैद कर लिया। भाई शिवाजी भी योद्धा थे, उन्होंने भी वेश बदला, कुछ समय तक रहे, उसके बाद जयपुरी महल से चले गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1670 में शिवाजी ने पुनः सूरत को लूटा। अब बात आप लोग खुद ही सोचिए कि जो काम किए उसके बाद हमला हो गया, औरंगजेब ने इनको धोखा भी दे दिया, देखा जाए एक हिसाब से तो इनको कैद कर लिया, तो फिर से इन्होंने एक बार सूरत को लूट लिया कि अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम फिर से सूरत को लूट लिए हैं, है ना। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। देखिए, जैसे जब मुगल वंश चल रहा था तो वहाँ पे जो शासक होते थे वो खुद को बादशाह कहलाते थे। जब वहाँ पे सल्तनत काल चल रहा था तो वहाँ पे वो लोग खुद को सुल्तान कहलाते थे, जैसे रजिया सुल्तान। उसी तरीके से मराठा साम्राज्य में छत्रपति यानी राजा को ही बोला जाता है। ठीक है, फिर शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट या विश्वेश्वर नामक पंडित ने करवाया और गंगा भट्ट मूल रूप से काशी के रहने वाले थे। ठीक है, फिर आगे है, औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सका। अंत में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। अब देखिए, खिसियानी बिल्ली वाला काम यहाँ पे हो गया। अब भैया शिवाजी को पराजित तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर से उसने जजिया कर लगा दिया। ठीक है, फिर अब है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध 1677 ईस्वी में था। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये शिवाजी द्वारा किए गए सैन्य अभियान थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।